ये हमारे पास एक और सवाल आपके लिए। कोई नल है ए जो 6 घंटे में बढ़ता है, बी नल है जो कि 8 घंटे में बढ़ता है। इन दोनों को साथ में खोला जाता है, ये दोनों 2 घंटे तक चलते हैं, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया। तो बी इसको कितने घंटे में भरेगा। इसके लिए अपन दोनों के टाइम को लिख लीजिए जो कि घंटे में है, ध्यान रखना। इसका निकालता है एलसीएम, तो एलसीएम आता है 24, यहाँ निकाला है आप देख लेना। अब 24 एलसीएम आता है तो 24 का भाग 6 में देने पर कितना आता है 4, 6 चौका 24, 8 24 में 8 का भाग देने पर 3। तो ये दोनों इसी स्पीड से काम करते हैं, टोटल काम इतना है। तो अपन लिख सकते हैं कि 2 घंटे के लिए काम किया, तो 4 + 3 × 2 7 दूनी 14, मतलब 14 काम हो चुका है। तो 24 - 14 = 10। तो 10 काम और करना है, तो वो कौन करेगा, ओनली फॉर बी करेगा। तो अपन बी का भाग इसमें दे देते हैं। देखो 3 × 3 = 9, 3.1/10 वापस 3 × 3 = 9। या तो इसका आंसर ये होगा, या इस प्रकार नहीं है तो 3 का भाग देने पर 3/3 सही 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ आता है शेषफल, ये भागफल, सॉरी ये भाज्य होता है जिसका अपन भाग देते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं अपन भागफल। धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम फिर वही SSGD 13 जनवरी को जो पेपर और उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन कहीं से ढूंढ के लाए हैं। तो आइए हम इसके रिवीजन कर लेते हैं, आने वाले एग्जाम में बहुत उपयोग होगा। तो एक क्वेश्चन आया था, यूपी के राज्यपाल कौन है। तो यूपी की राज्यपाल है आनंदी पटेल। तो आपसे इससे संबंधित सभी और क्वेश्चन हो उनको ढूंढ लीजिए। मंत्री, सचिव, 28 राज्यों के राज्यपाल इत्यादि को आप कर लीजिए। MP के कौन, मगन छगन भाई। दिल्ली के CM कौन, अरविंद केजरीवाल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, और केरल के पिन दयाल विजयवाणी। असम के हेमंत शर्मा, और तमिलनाडु के MK स्टालिन। दूसरा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रथम संस्करण कब हुआ। तो 2018 से इसका प्रथम संस्करण का स्टार्टिंग हुई थी। 2022 के कहाँ हुए, हरियाणा पंचकुला में, और 2023 के कहाँ होने वाले, MP में होने वाले। CBC जो RBC CBOC, तो CBSE के अध्यक्ष कौन है, निधि छिपर है अध्यक्ष। और पांचवा क्वेश्चन था कि स्टार्टअप प्रोग्राम जो कि 16 अगस्त सालों को चलाया गया था। स्वनिधि योजना कब स्टार्ट की है, 2015। इस योजना के तहत 10,000 व्यक्तियों को बिना किसी प्रूफ या उसके लोन देने की बात की गई है। इस योजना के तहत जो सड़कों पे बैठकर अपनी रोजगारी जीवन चलाते हैं। 2018 का वाक्य क्या था, 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उनका ध्येय वाक्य क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया। क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया। 19वां एशियन, जो कि ये तो हुआ था 18वां, अब जो 19वां होगा वो एशियन गेम्स कहाँ होगा, चीन में होगा, जो 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले हैं। तो ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब हम हिंदी के देखते हैं कि हिंदी कौन कौन से 13 जनवरी का आए हुए हैं। अंगूठा दिखाना, मना करना, इसका विलोम मतलब मुहावरे का अर्थ था प्रमुख का विलोम शब्द सामान्य। उपकार मानने वाला कर्तहन कहते हैं, नाम मानने को कर्तहन कहते हैं। फिर आप देखते हैं किनारा, किनारे की परिभाषा क्या है, तट, साहिली, कगार। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब ये मुहावरा है जिसका अर्थ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आप सब मुहावरों को रट के जाइए। यहाँ ठिकस्थान देखिए पूछ सकता है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, XYZ। उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है, उज्ज्वल, इसमें जय पूरा है, ये होना चाहिए था, ये गलत है, ये सही है। जिसके पार ना देखा जा सके, अच्छा तो अपारदर्शी, जिसके पारदर्शी क्या है वो पारदर्शी। इंद्र के परिवाची कौन से, अमरपति, सुरराज, पुरंदर, माधव, और भी हो सकते हैं आपके वचन पर। इसके अनुसार आकाश का विलोम पाताल होता है। तो देखते हैं अपन। फिर एक मुहावरा आया था, ऊँट के मुँह में जीरा, जिसका होता है बहुत कम मात्रा में, मतलब जिस इंसान की जितनी आवश्यकता होती है उससे कम मिलना, ये ऊँट के मुँह में जीरा देने के बराबर है। पत्नी का पर्यायवाची अर्धांगिनी,
पार्या और धरनी, एक मुसीबत भी कह सकते हैं वैसा कुछ। धरनी जिसमें शक्ति ना हो वो निर्बल, जिसमें शक्ति हो सशक्ति। उन्नति का विलोम शब्द अवनति। विद्युत के परिभाषी कौन से? तड़ित, इंद्रवृत्त, दामिनी और बिजली। कमल के पराजय जलज, मतलब जल के जो होते हैं वो अपन लिख सकते हैं जल से उत्पन्न होने वाला, तो जलज, पंकज, नलिनी, उत्पल और नीरज। पहाड़ के होते हैं पर्वत, भूधर, धराधर, महीधर। चांदनी होते हैं चंद्रिका, ज्योत्सना और ज्वानित्य। अगला हम देखते हैं जो 13 जनवरी को जीएस यानी कि साइंस और जनरल नॉलेज से हैं। तो सुंग वंश का प्रथम राजा कौन सा? तो पुष्यमित्र संघ था जिसने मौर्य राज्य रहदत्त को मारकर सुंग वंश की स्थापना की थी। दूसरा था न्यायालय, न्यायपालिका, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट्स में ली गई है, वो किसके द्वारा ली गई है? यूएसए से ली गई है। वॉलीबॉल खेल की नेट की ऊंचाई कितनी होती है? फीमेल के लिए होती है 73.5, सॉरी ये गलत हो गया, 73.5, और इसके नहीं सॉरी 7.35 होती है और इसके लिए 7.9 फिट होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है जो कि भारत की, वो कितनी है? पुरुषों की, किसकी है ये? पुरुषों की 82.14। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ गया है? कोलकाता। ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुरा। हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉन्गो के द्वारा की गई थी, जो कि मेक्सिको द्वारा की गई। तो आप ये क्वेश्चन करवाने का एक ही तात्पर्य है कि आप अपने आने वाले एग्जामों में इसी प्रकार के क्वेश्चन रट के जाए, जैसे कि हिंदी में परिभाषा से ज़्यादा आ रहे तो परिभाषा रट के जाएँ, एक नए संविधान से भी आ रहे हैं, खेलों से भी आ रहे हैं, जनगणना और जो गार्डन बने हुए हैं, स्टेडियम वेडियम आदि, जिनसे। हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉन्गो मेक्सिको में की थी। सोनल मानसिंह का संबंध किससे? भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से है। हमारे यहाँ 8 शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम, ओडिसी और भी है 8 शास्त्रीय नृत्य, जिनमें से है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, मोहनट्यम केरल का, कथकली भी केरल का, ओडिसी है, कथक है, कथक राजस्थान में। इसके कथक के प्रमुख नृत्यकार बिरजू महाराज है, इनमें महाराज लगाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी, चाबेरी बैन सत्रिया असम से संबंधित 8 क्लासिकल डांस है हमारे। कोशिका केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम और डीएनए पाया जाता है, और भी पाया जाता है, लेकिन नॉर्मली इस तरीके से ऑप्शन में उसके अनुसार करना पड़ता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त, जिसको मारकर पुष्यमित्र संघ ने सोम वंश की स्थापना की थी। अच्छा, आप कमेंट में बताइए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कौन सी किरण सूर्य से आती है? तो पराबैंगनी किरणें होती है, वो सूर्य से आती है, और पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की त्वचा या हमारे मंडल में हानिकारक होती है, तो इसकी सुरक्षा के लिए ओजोन परत होती है, इसको O3 बोलते हैं। O3 का अवक्षेप CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पूरा नाम, उसके द्वारा इसमें एक छेद पाया गया ऑस्ट्रेलिया में। छेद होने का मतलब ये है कि उसमें से पराबैंगनी किरणों आना स्टार्ट हो गया, एक परत है जो लेयर है जो टूटती थी जा रही है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक हो सकती है। बस्तर है लावड़ा। बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में। अबोरे विद्रोह होने गया। दूसरी पंचवर्ष योजना 1956 से 1951। पहली कब थी? 1951 टू 1956। तो अभी सभी योजनाएं हैं, उन्हें देख के जाना क्या होता है, कौन सा आराम मतलब योजना को 1-1 साल का किया गया है, ठीक है। अपन देखते हैं भारत में माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित कौन करता है? तो भारत को माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और हेड क्वार्टर भी मुंबई में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1949 को की गई है। कूद नृत्य अलग होता है, कूद मात्रा की फर्क है हिंदू। कूद नृत्य है जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है, और एक है राजस्थान का। यहाँ है 3 सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर आदि राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ ट्यूलिप गार्डन आप जानते हो, लद्दाख सेक्टर। खाना बनाने कौन सी क्रिया? खाना बनाने एक रासायनिक परिवर्तन है। भारतीय संविधान के में संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? मार्च अंगीकृत तो किया गया था 26 जनवरी 1949, पर जो लागू ये वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। हमारे साथ संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद थे, और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और पार्वत समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस प्रकार आप जानते हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे तो आपको पता है कि इससे संबंधित क्या आंसर आपको पढ़ के जाना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ के जाना चाहिए। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1962 कब हुई? हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1962। भारत में सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट आ गए थे, जो कोलकाता में बनाया गया था प्रथम 1962 में। और संविधान बनने से पहले इन्हें फेडरल कोर्ट बोला जाता था। संविधान बनने के बाद इनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहा गया। सागरमाला परियोजना किस समय है? सागरमाला बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रक में नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, पर एक ऑप्शनली आप राइट ऑप्शन लिख सकते हो। सोडियम को किस में डुबो कर देता है? केरोसिन। पोटेशियम को भी केरोसिन में रख देता है। ऐसे अवर सारणी या जनरल साइंस की भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन के कौन कौन से भाग? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। स्थानिक क्या होते हैं? संभारिक क्या होते हैं? एक्सेट्रा। भोपाल झील का निर्माण किसने किया था? 11वीं सदी में भोजपाल द्वारा। किसके द्वारा? भोजपाल द्वारा। भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। जनगणना के कम से कम 2 क्वेश्चन तो पुटअप हो ही रहे हैं, तो आप जनगणना पूरी कंप्लीट करके जाइए। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ इस टॉपिक के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और उनको फोकस करना पड़ेगा। आईओसी की स्थापना। आईओसी तो इंडियन या भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी आईओसी के अध्यक्ष 1900, इसकी स्थापना 1927 में थी, जब भी इसकी वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है, जिसको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी जिस प्रकार संविधान संशोधन में उनका एक क्वेश्चन आता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 पर जोड़े गए थे, जिनमें से उस टाइम क्या जोड़े गए थे? ओनली फॉर 10। जो 11वां जुड़ा है, जो 86 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसके द्वारा जुड़ा गया है। मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य था? नागालैंड। ये बहुत एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि हमें बहुत टफली नहीं पड़ा जाए उत्तर में कौन है, पर कौन ध्यान रखता है, पर पूछ लेते हैं, एसएससी है भाई। लाल, बाल और पाल कौन है? तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर, पाल से विपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2+2। एल्केन में ये होता है, इन में एल्काइन, इन में ये होता है, और एल्काइन काइन में -2 होता है, इन में कुछ नहीं होता, इन में +2 होता है। लॉर्ड डलहौजी सर्वप्रथम किस राज्य ने सौंपा था? लॉर्ड डलहौजी सर्वप्रथम संतरा राज्य को अपने अधीन किया था। ये था कुशासन, अवध को भी रखा, संतरा को भी रखा गया। ये तो व्यापकगत जो नीति थी डलहौजी, उसके द्वारा हटा गया, और अवध को भी कुशासन के रूप में लिखा गया था। और झांसी है, उसको झांसी को गोद, उनका पुत्र नहीं होने पर गोद निषेध प्रथा पर लिखा गया था। तो आपसे ये निवेदन है, हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार में 14 जनवरी से लेकर जब तक एग्ज़ाम होंगे ये क्वेश्चन लाता जाऊँगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि कम से कम इस एग्ज़ाम में तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें यदि याद रहते हैं। तो एक बार हर एग्ज़ाम को देखा जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ आता है। तो आपसे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो लाने के लिए मुझे मजबूर कीजिए। रिविजन विथ मी। थैंक यू, धन्यवाद। और आप जानते होंगे वैसे हर पेपर में क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, हम एक रिविज़न करवा सकते हैं। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम फिर वही SSCGD 13 जनवरी को जो पेपर हुआ उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन कहीं से ढूंढ ढांड के लाए हैं। तो आइए हम इसके बाद रिविज़न कर लेते हैं, आने वाले एग्जाम में बहुत उपयोग है। तो एक क्वेश्चन आया था, यूपी के राज्यपाल कौन है? तो यूपी के राज्यपाल है आनंदी पटेल। तो आपसे इससे संबंधित सभी और क्वेश्चन हो उनको ढूंढ लीजिए। मंत्री, सचिव, 28 राज्यों के राज्यपाल इत्यादि को आप कर लीजिए। MP के कौन? मगन छगन भाई। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। और केरल के पिन दयाल विजयवाणी।
असम के हेमंत शर्मा और तमिलनाडु के एम के स्टालिन। दूसरा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रथम संस्करण कब हुआ? तो 2018 से इसका प्रथम संस्करण का स्टार्टिंग हुई थी। 2022 के कहाँ हुए? हरियाणा पंचकुला में। और 2023 के कहाँ होने वाले? एमपी में होने वाले हैं। CBC जो RBC CBOC, तो CBSE के अध्यक्ष कौन है? निधि छिपर है अध्यक्ष। और पांचवा क्वेश्चन था कि स्टार्टअप प्रोग्राम जो कि 16 अगस्त सालों को चलाया गया था। स्वनिधि योजना कब स्टार्ट की है? 2015। इस योजना के तहत 10,000 व्यक्तियों को बिना किसी प्रूफ या उसके लोन देने की बात की गई है। इस योजना के तहत जो सड़कों पे बैठकर अपनी रोजगारी जीवन चलाते हैं। 2018 का वाक्य क्या था? 2018 जो एशियन गेम्स हुए थे उनका ध्येय वाक्य क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया। क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया। 19वां एशियन, जो कि ये तो हुआ था 18वां। अब जो 19वां होगा वो एशियन गेम्स का होगा, चीन में होगा, जो 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले हैं। तो ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब हम हिंदी के देखते हैं कि हिंदी कौन कौन से 13 जनवरी का आए हुए हैं। अंगूठा दिखाना, मना करना, इसका विलोम मतलब व्यावहारिक अर्थ था प्रमुख का विलोम शब्द सामान्य। उपकार मानने वाला कर्तहन कहते हैं, नाम मानने को कर्तहन कहते हैं। फिर आप देखते हैं किनारा, किनारे की परिभाषा क्या है? तट, साहिली, कगार। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब ये मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आप सब मुहावरों को रट के जाइए। यहाँ टिकस्तान देखिए, पूछ सकता है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, XYZ। उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है? उज्ज्वल, इसमें जय पूरा है, ये होना चाहिए था, ये गलत है, ये सही है। जिसके पार ना देखा जा सके, अच्छा तो अपारदर्शी। जिसके पारदर्शी क्या है? वो पारदर्शी। इंद्र के परिवाची कौन से? अमरपति, सूर्यराज, पुरंदर, माधव। और भी हो सकते हैं आपके वचन पर। इसके सामने आकाश का विलोम पाताल होता है। तो देखते हैं अपन। फिर एक मुहावरा आया था, ऊँट के मुँह में जीरा, जिसका होता है बहुत कम मात्रा में, मतलब जिस इंसान की जितनी आवश्यकता होती है उससे कम मिलना, ये ऊँट के मुँह में जीरा देने के बराबर है। पत्नी का पर्यायवाची अर्धांगिनी, भार्य और धरनी, एक मुसीबत भी कह सकते हैं वैसे कुछ। धरनी, जिसमें शक्ति ना हो वो निर्बल, जिसमें शक्ति हो सशक्ति। उन्नति का विलोम शब्द अवनति। विद्युत के पर्यायवाची कौन से? तड़ित, इंद्रवृत्त, दामिनी और बिजली। कमल के पर्यायवाची जलज, मतलब जल के जो होते हैं ना वो अपन लिख सकते हैं, जल से उत्पन्न होने वाला था जलज। पंकज, नलिनी, उत्पल और नीरज। पहाड़ के होते हैं पर्वत, भूधर, धराधर, महीधर। चांदनी होते हैं चंद्रिका, ज्योत्सना और ज्वानिध्य। अगला हम देखते हैं जो 13 जनवरी को GS यानी कि साइंस और जनरल नॉलेज से हैं। तो शुंग वंश का प्रथम राजा कौन सा? तो पुष्यमित्र संघ था, जिसने मौर्य राज्य राजदूत को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। दूसरा था न्यायालय, न्यायपालिका, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट्स में ली गई है। वो किसके द्वारा ली गई है? USA से ली गई है। वॉलीबॉल खेल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? फीमेल के लिए होती है 73.5, सॉरी ये गलत हो गया, 73.5, और इसके नहीं सॉरी 7.35 होती है, और इसके लिए 7.9 फिट होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है जो कि भारत की वो कितनी है? पुरुषों की, किसकी है ये? पुरुषों की 82.14। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ गया है? कोलकाता। ग्रीन पार्क का है? कानपुरा। हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉन्गो के द्वारा की गई थी, जो कि मैक्सिको द्वारा की गई। तो आप ये क्वेश्चन करवाने का एक ही तात्पर्य है कि आप अपने आने वाले एग्जामों में इसी प्रकार के क्वेश्चन रट के जाए, जैसे कि हिंदी में परिभाषा से ज़्यादा आ रहे तो परिभाषा रट के जाएँ। एक नए संविधान से भी आ रहे हैं, खेलों से भी आ रहे हैं, जनगणना, और जो गार्डन बने हुए हैं, स्टेडियम वेडियम आदि, जिनसे। हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोलो मैक्सिको में की थी। सोनल मानसिंह का संबंध किससे? भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से है। हमारे यहाँ 8 शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम, ओडिसी और भी है 8 शास्त्रीय नृत्य, जिनमें से है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, मोहनट्यम केरल का, कथक केरल का, ओडिसी है, कथक है, कथक
राजस्थान में इसके कथक के प्रमुख नृत्यकार बिरजू महाराज है, इनमें महाराज महाराज लगाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी, चाबेरी बैंड, सत्रिया असम से संबंधित आर्ट, क्लासिकल डांस है हमारे। कोशिका केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम और डीएनए पाया जाता है, और भी पाया जाता है, लेकिन फॉर्मली इस तरीके से ऑप्शन में उसके अनुसार करना पड़ता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त, जिसको मारकर पुष्य में शुंग ने वंश की स्थापना की थी। अच्छा, आपका मैंने बताइए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। कौन सी किरण सूर्य से आती है, तो पराबैंगनी किरणें होती है, वो सूर्य से आती है, और पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की त्वचा या हमारे मंडल में हानिकारक होती है, तो इसकी सुरक्षा के लिए ओजोन परत होती है, इसको O3 बोलते हैं। O3 का अवक्षेप CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पूरा नाम, उसके द्वारा इसमें एक छेद पाया गया ऑस्ट्रेलिया में। छेद होने का मतलब ये है कि उसमें से पराबैंगनी किरणों आना स्टार्ट हो गया। एक परत है, जो लेयर है, जो टूटती थी जा रही है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी। और बस्तर विद्रोह कब हुआ, 1910 में। अबोरे विद्रोह होने गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1951। पहली कब थी, 1951 टू 1956। तो अभी सभी योजनाएं हैं, उन्हें देख के जाना क्या होता है, कौन सा आराम मतलब योजना को 1-1 साल का किया गया है, ठीक है। अपन देखते हैं, भारत में माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित कौन करता है, तो भारत को माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है, RBI, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, और हेड क्वार्टर भी मुंबई में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1949 को की गई है। कूद नृत्य अलग होता है, कूद मात्रा की फर्क है हिंदू। कूद नृत्य है जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है, और एक है राजस्थान का। यहाँ है 3 सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर आदि राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ ट्यूलिप गार्डन आप जानते हो, लद्दाख सेक्टर। खाना बनाने कौन सी क्रिया, खाना बनाने के रासायनिक परिवर्तन है। भारतीय संविधान के में संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था, अंगीकृत तो किया गया था 26 जनवरी 1949, पर जो लागू ये वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। हमारे साथ संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद थे, और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BM राव अडिगर थे। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस प्रकार आप जानते हैं, आप एग्जाम दे रहे तो आपको पता है कि इससे संबंधित क्या आंसर आपको पढ़ के जाना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ के जाना चाहिए। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1962 कब हुई, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1962। भारत में सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट आ गए थे, जो कोलकाता में बनाया गया था प्रथम 1962 में। और संविधान बनने से पहले इन्हें फेडरल कोर्ट बोला जाता था। संविधान बनने के बाद इनको सुप्रीम कोर्ट कहा गया। सागरमाला परियोजना किस संबंधित है, सागरमाला बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रक में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, पर एक ऑप्शनली आप राइबोसोम लिख सकते हो। सोडियम को किस में डुबो कर देता है, केरोसिन। पोटेशियम को भी केरोसिन में करते हैं। ऐसे अवर सारणी या जनरल साइंस की भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, हाइड्रोजन के कौन कौन से भाग, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, स्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, एक्सेट्रा। भोपाल झील का निर्माण किसने किया था, 11वीं सदी में भोजपाल द्वारा। किसके द्वारा, भोजपाल द्वारा। भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया गया, भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार। जनगणना के कम से कम 2 क्वेश्चन तो पुटअप हो ही रहे हैं, तो आप जनगणना पूरी कंप्लीट करके जाइए। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ इस टॉपिक के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, और जो फोकस करना पड़ेगा। IOC की स्थापना, IOC इंडियन या भारतीय ओलंपिक संघ, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया अभी।